डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 का पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 अपलोड किया हुआ है। तो पार्ट 3 में हम लोग शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। ठीक है, किसी भी इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना। जितने भी नंबर्स हम अभी तक देखे हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ही देखेंगे, स्पेशली उसी का क्लास है। तो देखिए, अगर आपके पास इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें, क्या रहता है, √2, √3, √5, अगर इन सब को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो, ऑन रियल लाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कंसेप्ट हो। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि √2 आता कैसे। तो √2 के लिए अगर हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 1 लेते हैं, ये 1 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, √1² प्लस 1², यानी अंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1, यानी क्या होगा, √2। यानी √2 के लिए हम कुछ ये कंसेप्ट यूज करेंगे। √3 के लिए क्या कंसेप्ट यूज करना पड़ता है कि अगर हम बेस ले लेते हैं √2 और हाइट ले लेते हैं 1, तो हाइपोटेनस कितना आ जाता है, √3 आ जाता है। ठीक है, √5 के लिए क्या होता है कि बेस हम 2 लेते हैं, ये 1 लेते हैं, तो अंडर क्या हो जाता है, √5 आता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं इन सबको। तो देखिए, हम क्या किए कि एक नंबर लाइन या कहें तो रियल लाइन इस तरीके से ले लिए। यहाँ पे ये क्या है, 0 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर √2 करना है तो हम बेस ले लिए क्या, 1, तो बेस क्या हो गया, 1। हाइट में कितना लेना होगा, 1 हाइट लेना होगा। ठीक है, हाइट क्या ले लिए, 1। तो ये जो मिलाएंगे, ये अगर 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे हम प्रोटेक्टर कंपास के थ्रू अगर हम रखकर इसको कुछ इस तरीके से हम करेंगे तो कुछ यहाँ पे आता है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, यही पोर्शन हो जाएगा आपका √2। ठीक है, समझ में आ गया। अगर √3 करना हो तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया आपको √2। यहाँ पे हम क्या किए कि परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, कितना, 1। ठीक है, 1 डाल दी। तो और इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। अब जो है कंपास के हेल्प से अगर हम इसको करेंगे तो कुछ यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका √3। ठीक है, अगर √5 करना होता है तो √5 के लिए हमको 2 चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2 हो गया। इस पे हम क्या किए कि 1 यहाँ से कुछ इस तरीके से डाल दिए और इससे इस पॉइंट को ऐसे मिला दिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया √5। अब जो है प्रोटेक्टर कंपास इस तरीके से रखे और इसको नीचे की ओर कुछ ऐसे लेकर आ गए, तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से √2, √3, √5 कुछ भी आता है तो हम रियल लाइन पे कर सकते हैं। तो आप ये चीज देखें कि अगर आपको √2 चाहिए, √2 अगर आपको बनाना है तो रिक्वायर्ड क्या है, पहले से क्या होना चाहिए, तो पहले से रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, 1 + 1। ठीक है, दूसरा अगर √3 चाहिए था तो हम क्या किए थे, √3 के लिए क्या हुआ था, √2 + 1। √5 के लिए हम लोग क्या किए, 2 + 1, यही किया है ना, 2 इसमें 1 ऊपर, यही लिए। तो इसको कॉमा दे देते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, 1,1, √2,1। क्या इसको हम लिख सकते हैं √1 और इसको क्या लिख सकते हैं, √4। देखिए यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट देख रहे हैं कि हमको लेंथ तो लेना है, जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो 1 लेना है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, अगर √2 है तो √1 लिए, √3 है तो √2 लिए, √5 है तो √4 लिए। यानी कि आपके पास कोई भी नंबर अगर आपको निकालना हो रूट में, तो उससे जस्ट एक कम का रूट आपको पता होना चाहिए। यानी कि फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ √n, ठीक है, देयर must be √n-1 available on the real line। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि
रूट इन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो पहले से वहां पे क्या अवेलेबल होना चाहिए, अंडर रूट इन माइनस 1। यानी कि अगर कहा जाए क्या, रूट 17 आपको बनाना है, रूट 17 बनाना है तो रूट 17 कैसे होगा, तो अंडर रूट 16 चाहिए और क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अंडर रूट 16 यानी कि 4 और क्या चाहिए, 1 चाहिए। 4 यहाँ पे है, 1 कहाँ चला जाएगा, इधर 1 इस पे हम कुछ इस तरीके से डाल दिए, इसको इससे हम लोग ऐसे मिला दिए और फिर क्या करेंगे, इसको रख के कुछ ऐसा हम लोग कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 17। ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, अंडर रूट 7। अब जो है हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एक्स, यानी कि इसका यूज आपको कहाँ पे आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर रूट 2 रूट 3 कहता है तो आप उस तरीके से देख लेंगे। अगर क्या कर देता है, रूट 2.1 रूट 4.3 अंडर रूट 5.98, अगर ये सब कहता है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना है वो हम देखते हैं, प्रोसेस जानते हैं। तो रूट एक्स अगर आपको करना है तो हम जो है क्या ले लेंगे, यहाँ पे कुछ ये ले लिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा इसमें कि टेक ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट। रूट एक्स है तो हम एक्स यूनिट ले लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है क्या कि b को c तक एक्सटेंड करते हैं, यानी ड्रॉ BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहां से यहां तक कहां चले गए, यहां पे 1 यूनिट ले लिए, यानी यहां से यहां तक क्या है x है, यहां से यहां तक क्या है 1 है, ठीक है। तीसरा CO इज इक्वल टू हाफ AC। O जो है AC का क्या है, मिड पॉइंट है, इतना है तो इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट तो होगा ही होगा O, ठीक है। और क्या करेंगे, ड्रॉ और सेमी सर्कल टेकिंग रेडियस कितना, AO इज इक्वल टू OC। इस रेडियस को लेकर हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल बना दी। तो सेमी सर्कल एक रफली सेमी सर्कल कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा AC। अब जो है नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू OC, यानी BD जो है यहाँ से परपेंडिकुलर कुछ इस पे डाल देना है, जो इस पे कहाँ कट कर रहा है, D पे कट कर रहा है, इस पे कट कर रहा है, D पे कट कर रहा है। तो आपका जो BD हो जाएगा where DD इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। BD क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को कंपास को यहाँ पे इस तरीके से लगाएं और कंपास को लगाने के बाद यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से हम कर दिए, जो क्या आ गया BE, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, BE इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। BE क्या मिल गया, अंडर रूट एक्स मिल गया, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। प्रूफ की अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो x है, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये देखिए कि OD को अगर हम मिलाते हैं एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया क्या, OBD एक ट्रायंगल बन गया जहां पे क्या है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो अगर हम इसका बात करें तो टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1 है, ठीक है। और देखिएगा कि OA OC और OD रेडियस है, ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, और ये कितना होगा, तो डायमीटर का हाफ, यानी कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। OD मिल गया हमको। अगर हम OB कहें तो OB कितना होगा, तो टोटल कितना है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी इतना x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसमें से 1 माइनस करते तो ये मिल जाएगा, यानी OB इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हो गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या निकल गया आपको
OB मिल गया, OD मिल गया, तो BD तो मिल ही जाएगा। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ठीक है, OB का स्क्वायर अगर हम देखते हैं, OD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, यानी 1/4 दोनों में है। यहाँ क्या लिख दिए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। ठीक है, x स्क्वायर और 1 कैंसिल आउट, क्या है 1/4 इंटू 4x, 4 कैंसिल आउट, कितना आ गया, x आ गया। यानी BD स्क्वायर इज इक्वल टू x, सो BD इज इक्वल टू अंडर रूट x। कुछ इस तरीके से आपका प्रूफ यहाँ पे है कि किस तरीके से BD x आ रहा है। तो अगर आपको क्या कहता है कि आपको निकालना है अंडर रूट 2.5, तो हम क्या करेंगे, AB को क्या ले लेंगे 2.5, सेम यही प्रोसेस निकालेंगे, जो BE आएगा वो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 2.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी बार बार मैग्नीफाई करके हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना किसी भी नंबर को। जैसे अगर एग्जांपल दे दिया गया कि 3.425 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या लिए, रियल लाइन लिए, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो आपको इसमें पहले डिसाइड करना होगा कि किन दो डिजिट के बीच में या इंटीजर के बीच में अवेलेबल है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 3 है बट लेस देन क्या है 4, यानी इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे होगा। यानी हम जो है इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे किस तरीके से, ये देखिए, हम जो है इसको क्या लिखें, यहाँ पे 3 लिखें और यहाँ पे क्या लिखें 4 लिखें। इसको कुछ इस तरीके से 3 को मिलाएंगे और इस तरीके से 4 को मिलाएंगे। अब जो है इसको 4 पार्ट में हम 10 पार्ट में इसको हम बांट देंगे। 10 में बांटने के लिए 9 हमको लाइन खींचने होंगे इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 पार्ट में ये बढ़ चुका है। अब जो है ये कैसा होगा, तो ये होगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये क्या हो जाएगा 3.10, या फिर कहें तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब जो है 2 डिजिट तक तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अगर हम देखेंगे तो क्या है 3.425 जो है ये ग्रेटर देन किससे 3.4 से, लेकिन लेस देन क्या है 3.5 से। यानी हमको 3.4 और 5 को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। मैग्नीफाई करते हैं अगेन, तो क्या होगा, यहाँ पे ले लिए क्या 3.4 और यहाँ पे क्या ले लिए 3.5। अगेन सेम उसी तरीके से हम इसको और इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसको इक्वल 9 इक्वल पार्ट में 10 इक्वल पार्ट में बांटना है, 9 बार डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो जाएगा 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो अब जो हम देखेंगे 3.425 ये ग्रेटर किससे है 3.42 से, लेकिन लेस किससे है 3.43 से, यानी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब जो है आपको एक्सपेंड करेंगे यानी मैग्नीफाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3.42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या आ जाएगा 3.43। ये क्या हो जाएगा 3.421 3.422 3.423 3.424 3.425 3.426 3.427 3.428 3.429। अब मैग्नीफाई किसको किए हैं, तो इसको यहाँ पे है और ये आपका यहाँ पे है। कुछ इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। अब जो है आपको रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा, वो क्या होगा, ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कोई भी नाम दे दीजिए और जहाँ पे क्यू क्या है आपका 3.425 है,
ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करते हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है बार बार, तो उसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, बार बार मैग्नीफाई करके। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।